सो गाइस, अभी के बज गए हैं 4:59, मतलब सुबह का 5 बजे, और हमें निकले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी रास्ता खाली है और हम चल रहे हैं नागपुर की ओर। सो होटल का अगर हम व्यू दें तो होटल अच्छा था। आपको अगर आप रास्ते में रुकना चाहें तो लोकेशन प्रीमियम है, तो आप आस-पास सभी जगह घूम सकते हैं। कल हम लोग गए थे घूमने चार मीनार, और वहीं पास जो मीना बाजार है वहीं पास हम लोग घूमने गए थे। सो वहीं पास हम लोग को ज़्यादा टाइम लग चुका है था, तो फिर हम लोग और जगह नहीं जा पाए क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना भी था। सो बस ये था आपका कल के डे का अपडेट, और ये हमारा एपिसोड नंबर 2 पे हम नागपुर जर्नी कवर करेंगे। चलिए आप व्यू का मज़ा लीजिए और हम चलते हैं नागपुर की ओर। सो हमने अब ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट करके अब निकल रहे हैं वापस। ये दूसरे साइड पे था, इसीलिए अब हम यू टर्न लेके आए थे चार्ज करने के लिए। यहाँ पास आपने देखा था जैसे कि 4 जोन और टाटा पावर के 2 चार्जर लगे हुए हैं दो, और हाईवे पे है तो आपको ये चार्जर भी खाली ही मिल जाएंगे मैक्सिमम, अगर आप मॉर्निंग इसमें आते हैं। अदरवाइज आप अगर दोपहर इवनिंग में होंगे तो आपको थोड़ा सा दिख सकता है कि यहाँ पास कुछ व्हीकल हो। और खाना भी वे ब्रेकफास्ट वगैरह भी ओके है, चाय अच्छी है। सो आप यहाँ एक ऑप्ट कर सकते हैं जगह को। तो चलिए हम वापस यू टर्न लेके अब चल रहे हैं नागपुर की ओर। Lane departure. तो ये आप सामने देख रहे होंगे। Look, stones. Mama, see, don't. दो कर रख। Let's go with the peachy colour for our camel. वायो। अभी हम लोग आदिलाबाद में पहुंच चुके हैं। आदिलाबाद जस्ट क्रॉस हुआ है। यहाँ हाईवे से NH-44 से 6 किलोमीटर इनसाइड है, और अभी का समय हो गया है 10:54 और हमारा नागपुर का डिस्टेंस जो बचा है करेक्ट 200 किलोमीटर के आसपास बचा है। सो मे बी हमें नागपुर पहुंचने में 4 आवर्स यहाँ से है। तो अभी 3 PM का टाइम शो कर रहा है हमारे नागपुर पहुंचने का, और 1 आवर हम लेके चल रहे हैं कि हम कार को लंच करने के लिए रुकेंगे और वहीं कार को एक बार चार्ज लगाएंगे। वैसे हमारी कार की जो रेंज बचेगी अभी जो है 75% शो कर रहा है, 25% कंजम्पशन हुआ है। सो वहीं पास हम लोग लंच करेंगे और देखेंगे वहीं EV चार्जर हो चार्ज करेंगे। और जो हमने होटल बुक किया है सनराइज़ रिजॉर्ट, उधर भी EV चार्जर है। सो अगर EV चार्जर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अगर रास्ते में मिलेगा तो हम टॉप अप कर लेंगे, अदरवाइज़ हम सीधे होटल की ओर चलेंगे। तो ये था अभी तक के ट्रिप का अपडेट। रोड बहुत अच्छी है, कई जगह थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अदरवाइज़ रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से चला सकते हैं और 80-90 की स्पीड आप मेंटेन करके चला सकते हैं क्रूज मोड में भी।
सो जैसे आपको दिख रहा होगा अभी रोड ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, ज़्यादा ट्रक्स वगैरह भी नहीं चल रहे होंगे। सो ये था अपडेट, मिलते हैं आपसे फिर थोड़ा देर में। अभी हम लोग नागपुर बस, हमारी जो लोकेशन है उधर से बस 85 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और हमें एक BPCL का एक रास्ते पे चार्जर मिला था जो 120 किलोवाट का था। तो हमने वहाँ अपनी गाड़ी को चार्ज किया, तब हमारी गाड़ी की रेंज थी 76% समथिंग, तो हमने बचे हुए 24% वहाँ चार्ज कर लिए। और बस नागपुर में एंट्री ही करने वाले हैं, 88 किलोमीटर है, और देखते हैं कि रास्ते पे कहीं एक कामत का रेस्टोरेंट है तो वहीं पास हम लंच करेंगे, और वहाँ का भी एक चार्जर का एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि वो शो तो कर रहा है वहाँ भी एक चार्जर है। सो बट ट्राई करने के लिए हम वहाँ भी एक चार्जर में ट्राई करेंगे कि स्टैटिक ऐप के थ्रू वहाँ कैसे चार्ज होता है। अभी बस आप एक स्टैटिक ऐप, कॉमन ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप चार्जोन, BPCL, HP के सारे चार्जर्स को आप उससे चार्ज कर सकते हैं। आपको बैलेंस भी अलग अलग एप्लीकेशन में लोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैलेट, स्टैटिक वैलेट में आप बैलेंस लोड कर देंगे, सो आपको इजी चार्ज हो जाएगा उसमें। सो अभी रेस्टोरेंट जो है अभी 13 किलोमीटर दूर है, जो कामत का है, और जैसा कि बताया कि नागपुर 85 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है अभी। सो चलते हैं फिर रेस्टोरेंट में, फिर हम बताते हैं वहाँ कि कैसा एक्सपीरियंस है लंच का। सो अर्ली मॉर्निंग हमने निकला था, तो अभी हम नागपुर का भी जो टाइम दिखा रहा हमारा, अगर हम लंच स्टॉप नहीं करते तो आराम से हम 2:30 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, और अगर लंच के लिए देखते तो हम 1 घंटे का एक्सटेंशन मान के 3:30 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं फिर। अभी हम लोग कामत रेस्टोरेंट में, जस्ट विट्ठल कामत एक रेस्टोरेंट है, NH44 पे ही है, नागपुर से जस्ट थोड़ा पहले। तो वहाँ हम लोग लंच के लिए रुके थे। लंच के वहाँ पास चार्जोन के 2 चार्जर हैं, 2 कनेक्टर 60 किलोवाट के हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें कार में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, 88% बैटरी रिमेनिंग थी। सो हमने 12% के लिए, क्योंकि लंच करने के लिए रुके थे, तो वहाँ टॉपअप के लिए लगा दी, तो 12% जो है हमारा 20 मिनट के अंदर ही हो गया। सो बस जस्ट अभी का ये अपडेट था। बस हम लोग अभी लंच करके निकले हैं। अगर लंच की बात है तो होटल ओके कुछ ज़्यादा ठीक तो था नहीं, बट चार्जर के साथ है तो आप उसको एक ऑप्शन में ले सकते हैं। और NH44 में तो आपको ज़्यादा कुछ रूट चेंज नहीं करना है। सो ये था अपडेट। चलते हैं, अब हम नागपुर अब पहुँचते हैं और आपको होटल का व्यू देते हैं कैसा हमने होटल बुक किया है। यहाँ से अभी नागपुर की जो डिस्टेंस है हमारे रिजॉर्ट की जो हमने बुक किया है, करीब 64 किलोमीटर है। सो चलते हैं फिर। सो गाइस, हमने होटल में जस्ट चेक इन कर लिया है। यहाँ पास ये होटल जो है, ये आप देख सक रहे होंगे, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये किंग साइज बेड है यहाँ पास। तो यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ पास, यहाँ से किंग साइज बेड है। यहाँ टीवी लगा हुआ है और 2 चेयर दिया है यहाँ बैठने के लिए, एक AC लगा है। और यहाँ आप देख सकते होंगे ये टॉयलेट है और ये बाथरूम है। तो हमें बिकॉज 1 नाइट रुकना था, इसीलिए हमने जो था नॉर्मल होटल ही बुक किया है। ये होटल हमें अप्रॉक्सीमेट 2500 के आसपास पड़ा है। सो इसीलिए हमने ये होटल बुक किया था कि ये सबसे 1 नाइट स्टे करना है और फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम उज्जैन के लिए निकल जाएंगे। सो ये था
ये था हमारा रिव्यू जो हम हैदराबाद से नागपुर के लिए आए। आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहीं पास हम अपने एपिसोड 2 को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह एपिसोड नंबर 3 पे, जहां हम आपको ले चलेंगे नागपुर से उज्जैन तक के लिए महाकाल की जर्नी पर। सो चलते हैं, फिर कल तक का वेट कीजिए। कल हम एपिसोड 3 पे आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पास एक चार्जोन का चार्जर भी है। सो वो आप अगर देख सक रहे होंगे तो वो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये 3rd फ्लोर पे है, और वहाँ पास एक चार्जर का चार्जर लगा हुआ, अगर आप मेरी फिंगर देख सकते हो तो वहाँ पास चार्जर का चार्जर है। तो आप अपनी कार को चार्ज भी कर सकते हैं। और सेम ये रोड जो जा रही, इसी रोड से हमें कल यहाँ से निकल जाना है। सो ये ऑन द वे ही है। सो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको 1 नाइट का स्टे करना है, और अगर सिर्फ आपका प्रीफरेंस स्टे है सो आप यहाँ पास प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।